नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान रविसेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी के। यहाँ पे अपन पद्म पुराण देख रहे थे और जिसमें अपना प्रकरण चल रहा था हाथी और भरत की पूर्व भाव। तो जिसमें अपन ने भरत की पूर्व भाव देखे थे कि वह स्वर्ग में जाकर के देव हो गया था। अब जो भूषण का पिता धनद है उसका भाव देखना है। तो भूषण का पिता धनद विभिन्न प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ और पोतनपुर नगर के राजा अग्निमुख और शकुना नाम के वहाँ पे ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। पोतनपुर का राजा था और उस राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे और एक ब्राह्मणी रहते थे। तो वह धनद का जीव ब्राह्मण और ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया मृदुमती। ठीक है, लेकिन उसका जैसा नाम था वैसा काम नहीं था। नाम भिन्न था, काम भिन्न था। नाम मृदु था और स्वभाव कठोर था, मृदु नहीं था। उसकी बुद्धि जुआ खेलने में, शराब पीने में, खोटे कामों में ही लगी रहती थी और सारे नगर के द्वेष का पात्र था। सब लोग उससे घृणा करते थे। तो और सब लोग घृणा करने के साथ साथ उसके घर में उलाहना लेकर के भी आते थे। उलाहना जानते ना? उलाहना बोलो सावन भाई, नहीं सुनाई दे रहा? उलाहना है, हाँ, शिकायत। ठीक है, उलाहना लेकर के आते थे। तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा कर दिया। सब लोग ऐसा उसके घर में कहने आते थे। तो जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी था उसने अपने घर के वो बच्चे को घर से निकाल दिया। भाग जा तू यहाँ से, हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। और छोटे से बच्चे को ही घर से निकाल दिया और निकल करके वह पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भटकने लगा। सारी पृथ्वी पर जहाँ उसको जगह मिली भटकता रहा। और बड़ा होने के बाद उसने एक दिन सोचा कि मैं अपने नगर में फिर से पोतनपुर जाऊं और पोतनपुर जा कर के अपने माता पिता को देखूं। लेकिन अब बड़ा हो गया था, माता पिता भी बड़े हो गए तो भूल गया। तो वहाँ एक ब्राह्मण के घर में प्रविष्ट हो उसने पीने के लिए जल मांगा। सो ब्राह्मणी ने उसे जल दे दिया। पोतनपुर आकर के उस बालक ने पानी मांगा ब्राह्मण से, तो ब्राह्मणी ने पानी पिलाया। लेकिन ब्राह्मणी जब पानी पिला रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, टप टप करके। तो उस बच्चे ने पूछा कि हे माता, तुम्हें कौन सा दुख है जो तुम इतने आंसू बहा बहा करके रो रही हो? तो ऐसे उस मृदुमती ने पूछा। तो वह ब्राह्मणी बोली कि हे भद्र, मुझ निर्दयी ने अपने पति के साथ मिलकर तेरे ही समान आकृति वाले अपने छोटे से पुत्र को घर से निकाल दिया था। सो अनेक देशों में घूमते घूमते ना जाने वह कहाँ चला गया होगा। छोटा सा बच्चा था, उसको घर से निकाल दिया था और अब वो बड़ा हो गया होगा। तो उस बच्चे को देखा तो उसको अपने बेटे की याद आ गई और जैसे याद आई तो वह रोने लगी। तदनंतर आंसू छोड़ते हुए माता ने रोना छोड़ा। वह बालक क्या बोला? हे माता, जिस बच्चे को तुमने भगाया था मैं वही बच्चा हूँ और तुम हमारी माता हो। तो माता का बेटे का मिलन हो गया और उस माता ने क्या किया? अपना रोना धोना छोड़ा और उस बेटे को फिर से अपने घर में रख लिया। वह जुआ में सदा जीतता रहता था और अत्यंत चतुर था। कलाओं का घर था। कामोपभोग में सदा आसक्त रहता था। इस तरह वह नगर में सदा क्रीड़ा करता रहता था और उस नगर में रहने लगा। तो जुआ तो पहले ही से जानता था, खेलता था। जुआ खेलना उसने नहीं छोड़ा और जुआ खेलता रहा। लेकिन उसका पुण्य तेज था।
क्यों था पुण्य तेज? क्योंकि पूर्व भाव में उसने तपस्या करी थी, पुण्य तेज था। जुआ खेलने के लिए जहाँ भी जाता था तो हमेशा जीत करके ही आता था। और ऐसे कर करके अब जो जुआ खेलता, एक व्यसन जिसके पास आते हैं तो दूसरे व्यसन भी आ जाते हैं। तो जुआ खेल रहा था, तो जुआ खेलते खेलते उसको वेश्या सेवन की भी लत लग गई। वेश्या के यहाँ जाने लगा तो एक दिन वेश्या ने नगर की रानी का हार मांगा, यदि तुम हमारे यहाँ आना चाहते हो तो इस नगर के जो राजा हैं उनकी नारी का जो हार है वह ला करके मुझे दे दो, वरना हमारे यहाँ आना बंद कर दो। तो उसने हार के चक्कर में राजा के यहाँ चोरी करने के लिए गया। और राजा शशांक नामक नगर के महल में घुसा और वहाँ राजा नंदीवर्धन विरक्त हो रानी से कह रहा था, सो उसे उसने सुन लिया। लेकिन जिस नगर के राजा के यहाँ वह चोरी करने के लिए गया उस नगर का राजा स्वयं ही वैराग्य धारण कर रहा था। वो जो राजा था वो बैरागी हो रहा था और अपनी रानी से बैराग भरी बातें कर रहा था। उसने कहा कि आज मैंने शशांक मुख नामक गुरु के चरण मूल में मोक्ष सुख देने वाला उत्तम धर्म सुना है। सो हे देवी, विषय विष के समान अत्यंत दारुण है। मैं जंगल गया था, मुनिराज ने मुझसे बोला है विषय जो है विष के समान दारुण है। कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। इसलिए मैं दीक्षा धारण करूंगा, तुम शोक मत करना। इस प्रकार रानी को शिक्षा देते हुए नंदीवर्धन राजा को सुनकर यह मृदुमती अत्यंत निर्मल बोधि को प्राप्त हो गया। उसने राजा को ऐसा उपदेश देते हुए सुना कि मेरा जीवन को धिक्कार है, मैं कहाँ इन भोगों में पड़ा हूँ, लालसाओं में पड़ा हूँ। और जिस राजा के पास समस्त प्रकार के भोग हैं वह वैराग्य की ओर जा रहा है। ऐसे ही होता है, जिसके पास वस्तु नहीं है उसको लालसा है और जिसके पास है उसको वैराग्य है। बसंती लाल के पास सब कुछ है लेकिन लालसा नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास लालसा है। तो राजा के पास सब कुछ है लेकिन उसको लालसा नहीं है, और चोर के पास कुछ नहीं है उसको लालसा है। लेकिन पुण्य उसका भी तेज है कि वह राजा नंदीवर्धन के मुख से बोधि को सुन करके उसको भी वैराग हो गया। और अब वह शास्त्रोक्त विधि का जानने वाला जिन दीक्षा को धारण कर ली, राजा ने बाद में दीक्षा धारण करी। जो चोर चोरी करने गया था उसने पहले दीक्षा धारण कर ली और उन्हीं गुरु के साथ में, किसके साथ? शशांक मुख नामक गुरु के ही पादमूल में दीक्षा ले ली। जब कभी प्राशुक भिक्षा प्राप्त करता हुआ क्षमा धर्म से युक्त हो घोर तप करने लगा। अथानंतर गुणदिनी नामक एक उत्तम मुनिराज ने दुर्गगिरी नामक पर्वत के शिखर पर आहार का परित्याग कर 4 महीने के लिए वर्षा योग धारण किया। अब देखो, पूर्व काल में ऐसे वर्षा योग होते थे। आज जो होता है, आज चतुर्मास होते हैं, समझ रहे हैं? पहले जो होता था वो वर्षा योग होता था। अब वर्तमान में वर्षा योग नहीं होता, अपन लिख देते हैं, वो तो संविरूढ़ नए से लिख देते हैं, उपचार से लिख देते हैं। वास्तव में वर्षा योग क्या होता है? तो 4 महीने के लिए वर्षा योग धारण किया तो एक जगह बैठेंगे, फिर कहीं जाएंगे नहीं, कुछ भी खाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। एक पर्वत के ऊपर वर्षा योग धारण कर लिया तो 4 महीने का उपास। पेड़ के नीचे बैठ गए तो 4 महीने का उपास, ना कोई प्रवचन, ना कोई क्लास, ना कोई कलश स्थापना, कुछ भी नहीं। इसको बोलते थे वर्षा योग धारण। लेकिन वर्तमान में नहीं होता, ठीक है? वर्तमान में तो एक वर्षा काल का चतुर्मास होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इतनी शक्ति ही नहीं है। 4 महीने क्या, 4 घंटे तो बैठ नहीं सकते। 1 घंटे, 4 महीने तो बहुत दूर की बात हो गई। तुम अकेली पंखा के नीचे बैठी, तुम्हारा उपास है क्या? देखो, एक अम्मा के लिए इतनी सारी बिरादरी छोड़ करके वो अकेली पंखा के नीचे बैठी। इतना पंखा क्यों पसंद आ रहा तुम्हें? नहीं, देखो, ज़्यादा आचार्य कहते हैं जिसकी जिसमें गृद्धता होती है उसका वहीं जा कर के जन्म होता है। कोई सामायिक कर रहा था और सामायिक करते करते उसका मरण हो गया, प्यास के मारे पानी लग रही थी, पानी की तड़प में, और मर करके वो पानी में ही मेंढक बन गया।
जिसकी जहाँ लालसा होती है वो वहीं जा कर के जन्म ले लेता है। तो यहाँ पर मृदुमती जो था वो मुनि बन गया, और उसी जंगल में एक मुनिराज थे दुर्गगिरि पर्वत पर। उन्होंने 4 महीने का वर्षा योग धारण किया। जी क्या कर रहे बच्चे? 4 महीने का वर्षा योग धारण किया तो पर्वत के शिखर पर 4 महीने के बैठ गए। शूर असुरों ने उनकी स्तुति की तथा जो चारण रिद्धि के धारक थे ऐसे वे धीर वीर मुनिराज 4 माह का नियम समाप्त कर कहीं विधि पूर्वक आकाश मार्ग से उड़ गए, विहार कर गए। जब उनके 4 महीने पूरे हो गए तो वह मुनिराज विहार कर गए, उड़ के चले गए। तदनंतर उत्तम चेष्टाओं के धारक तथा योग मात्र पृथ्वी पर दृष्टि डालने वाले मृदुमती नामक मुनिराज भिक्षा लेने के लिए आलोक नामक नगर में आए। और उसी नगर में कौन एक मृदुमती मुनिराज जो थे वो उसी नगर में भिक्षा लेने के लिए आए। तो लोगों ने उनसे क्या बोला, ये वही मुनिराज हैं जो 4 महीने का योग पर्वत के ऊपर योग धारण करके बैठे हुए थे। मायाचारी करी कितनी है? उन्होंने मायाचारी करी, लेकिन कितने अंश में? छोटी सी तो करी, कोई इतनी बड़ी तो उन्होंने तो नहीं बोला कि हम वही मुनिराज हैं। लोगों ने ऐसा समझा कि ये वही मुनिराज हैं जो 4 महीने का वर्षा योग पर्वत के ऊपर धारण करे थे। लोगों ने उनको वही समझा, और जब लोगों ने उनसे बोला कि वही मुनिराज हैं तो उन्होंने अपनी स्पष्टता नहीं बताई कि हम वो नहीं हैं। सुनो बसंती लाल जी, उन्होंने इतना नहीं बोला कि हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, हम दूसरे हैं। तो इतना नहीं बोलने के कारण, इतनी सी मायाचारी के कारण उनको हाथी बनना पड़ा। अब देखो हमारे जीवन में कितनी मायाचारी है, तो हम क्या बनेंगे? नहीं महाराज, हम तो स्वर्ग में जाएंगे। हे जीव, मुनिराज हैं, घोर तपस्या कर रहे, तप करने के बाद भी उनके मन में जरा सा लोभ आ गया। इतना सा लोभ कि कुशी मुनिराज की प्रसिद्धि फैल रही थी तो उनके नाम से उनकी फैल गई। तो उनने उसका स्पष्टीकरण नहीं किया कि हम वो नहीं हैं। तो दीपक की अम्मा, समझो बात को, मंदिर में कोई काम हो जाए और सब लोग बोले जी दीपक की अम्मा ने करा, दीपक की अम्मा ने करा, और दीपक की अम्मा ने नहीं किया है, और तुम मौन लेके बैठ गई, सबका सम्मान पा रही। कितना कर्म का बंध हो रहा। हमारी क्या गलती? लोग तो बोल रहे थे, तुम्हारी ये गलती है कि तुम्हें उस बात को स्पष्ट करना था। ये काम हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है, नहीं कर पाए। इतनी सी स्पष्टि। बसंती लाल जी, अब अपने अपने जीवन में देखना कि इतनी सी मायाचारी जब त्रियंच पर्याय में ले जा सकती है तो हमारे जीवन में कितनी मायाचारी है। उनकी पूजा कर उन्हें नाना प्रकार के आहारों से संतुष्ट कराया, और जिह्वा इंद्रिय में आसक्त हुए उन मुनि ने पाप कर्म के उदय से माया धारण कर ली। पाप कर्म का उदय आया तो माया धारण कर ली। नगरवासी लोगों ने कहा कि तुम वही मुनिराज हो जो पर्वत के अग्रभाग पर स्थित थे तथा देवों ने जिनकी वंदना की थी। इस प्रकार कहने पर उन्होंने अपना सिर नीचा कर लिया, किंतु यह नहीं कहा कि मैं वह नहीं हूं। यदि इतना सा कह देते, कर्म बंध नहीं होता, त्रियंच होने में नहीं जाना पड़ता। देखो 2 शब्द ही तो कहने थे, वह मैं नहीं हूँ, बस इतना सा कहना था। यदि इतना सा कह दिया होता तो त्रियंच पर्याय में नहीं जाते। 4 शब्दों के बस बल पर त्रियंच पर्याय मिल गई। किसको? मुनिराज को, जो कठोर तपस्या कर रहे थे। तो जब मुनिराज की ऐसी अवस्था हो गई तो फिर श्रावक की कैसी होगी? सोच लो अपना अपना। इस प्रकार भोजन के स्वाद में लीन मृदुमती मुनि ने अज्ञान अभिमान के कारण दुख के बीज स्वरूप इस आत्म वंचना का उपार्जन किया, अर्थात मायाचारी की। उन्होंने गुरु के आगे अपनी इस माया सल नहीं निकाली।
मायाचारी करी थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मायाचारी को गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित ले लेते कि हे गुरु जी, हमने मायाचारी करी, नाम नहीं बताया, हमें तुम प्रायश्चित दे दो, तो अभी वह कर्म कर जाता। लेकिन प्रायश्चित देना गुरु के ही वश में है। अब दीपक की अम्मा क्या करें, स्वयं दोष करें और स्वयं प्रायश्चित ले लें। ऐसा नहीं होता। ताराबाई, तुमसे एक चींटी मर गई, तुम भगवान के सामने आई, हे भगवान एक चींटी मर गई, एक अवसर करें ले रहे हो, एक अवसर कर लिया, हो गया हमारा प्रायश्चित। नहीं हो गया। जब तक तुमने गुरु से आलोचना नहीं करी, क्योंकि प्रायश्चित की भी विधि होती है, ऐसे थोड़ी प्रायश्चित होता है कि मन से कर लो, पहले उसकी आलोचना करनी पड़ती है, उसके बाद गुरु जो है उसका प्रायश्चित देते हैं, फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है, जब जाकर के तुम्हारे दोष खत्म होते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने पुस्तक में पढ़ लिया इसके लिए ऐसा करना है, तुझे कैसर करने बैठ गए, बस हो गया हमारा तो प्रायश्चित। नहीं हो गया। बिना आलोचना के प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आलोचना ही है। तुमसे दोष हुए हैं, तुम गुरु के सामने आलोचना करो, गुरु को तुम अपने दोष बताओ कि हमने ऐसा ऐसा दोष किया है, हमसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, वो बताने में ही तो शर्म लगती है, और उस शर्म में ही तो कर्म फूटते हैं। इसलिए बसंतीलाल जी, बिना आलोचना के दोषों का प्रायश्चित नहीं होता, कभी भी हो। पहले आलोचना करनी पड़े, भले गुरु कुछ भी दें, और जो गुरु देंगे वो उसका नाम प्रायश्चित है, चाहे इतना सा दे दें चाहे इतना बड़ा दे दें। अब ऐसा नहीं, अब कई बार तो क्या होता है ना कि एक जन को प्रायश्चित ऐसा मिला तो हमने भी वैसे ही ले लिया। ऐसा भी नहीं होता कि तुमसे वही दोष हुए, 4 जनों से एक से दोष हो तो 4 जनों के प्रायश्चित एक से ही होंगे क्या? बोलो बसंतीलाल जी, 4 लोग हैं और चारों के प्रायश्चित दोष एक से, तो चारों का प्रायश्चित एक सा होगा? नहीं होगा। 4 लोग एक काम को कर रहे हैं, एक हिंसा को मिलकर के 4 लोगों ने किया, तो क्या चारों का एक सा कर्म का बंद होगा? बोलो होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि चारों के परिणामों में अंतर है, चारों की शक्ति में अंतर है, तो कार्य भले एक सा था लेकिन चारों में अंतर होने के कारण सबके कर्मबंध अलग अलग हैं। तो ऐसे प्राय तुमने दोष चारों ने मिलकर के एक सा किया, लेकिन प्रायश्चित सबका अलग अलग होगा। आलोचना के बाद ही प्रायश्चित होगा, आलोचना के बिना प्रायश्चित नहीं होगा। तो उस मृदुमती ने क्या किया, वह माया शल्य लगाए रखी। भगवती आराधना में लिखा हुआ है, पढ़ी तुम लोगों ने? किसने पढ़ी भगवती आराधना? किसी ने नहीं पढ़ी। पढ़ी तुमने? भगवती आराधना में लिखा हुआ है, माया मिथ्या शल्य 3 जिसके जीवन में शल्य लगी हुई है उसकी समाधि नहीं होती, वो मर जाता है, समाधि नहीं होती। जिसके अंदर में यदि किसी ने इतने से भी दोष अपने अंदर में छिपा करके रखे हैं, गुरु को नहीं बताए और उनका प्रायश्चित नहीं लिया, उस आदमी की समाधि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह आदमी दोषी है। पहले सारे शल्य निकालनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, माया कर ली, गुरु को नहीं दिखाया, इसलिए वह परम दुख की पात्रता को प्राप्त हुआ। और तदनंतर मृदुमती मुनि मरण कर उसी स्वर्ग में पहुँचे जहाँ की रिद्धियों सहित अभिराम का देव रह रहा था। तो यहाँ पर मुनिराज थे और मुनिराज से कहाँ गए? स्वर्ग में गए। लेकिन अभी माया का फल नहीं मिला है, माया का फल बाकी है, अभी कालांतर में आएगा। तो वहाँ पर जाकर के फिर दोनों के दोनों भूषण और धनद एक साथ हो गए। पूर्व कर्म के प्रभाव से परम वृद्धि को धारण करने वाले उन दोनों देवों की स्वर्ग में अत्यंत प्रीति थी, और देवियों के समूह से युक्त सुख रूपी सागर में निमग्न रहने वाले वे दोनों देव अपने पुण्योदय से अनेक सागर पर्यंत स्वर्ग में क्रीड़ा करते रहे। अब दोनों के दोनों कहाँ चले गए? स्वर्ग में दोनों एक साथ सागरों पर्यंत क्रीड़ा कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। जो यहाँ पर तप किया था, पुण्य कमाया था, उस पुण्य का भोग स्वर्ग में जाकर के हो गया। खर्च कर लो, पैसा कमाया है। सावन भाई 25 साल दुकान चलाई, और 25 साल दुकान चलाई तो एक बार लंदन घूम आओ, सपाया हो गया।
सब खर्च कर दिया। तो यहाँ पर तपस्या करी, मुनि बने, स्वर्ग में गए और वह सुख भोग लिया। तदनंतर मधुमती का जीव पुण्य राशि के क्षीण होने पर वहाँ से च्युत हो मायाचार के दोष से दूषित होने के कारण जम्बू द्वीप में आया और जम्बू द्वीप में ऊंचे ऊंचे शिखरों से सहित निकुंज नामक एक पर्वत पर सल्ले की वन है, उसी वन में यह हाथी बना है। तो इतनी सारी घूम घाम करके स्वर्ग भी चला गया, लेकिन जो उसने मायाचारी करी थी वह मायाचारी का परिणाम उसको भोगना पड़ा और यहाँ आकर के हाथी बन गया। और जो अभिराम का जीव था वह स्वर्ग से चय करके भरत बना है। इस प्रकार उन दोनों के पूर्व भाव बताए गए और यह आचार्य बोल रहे कि इसने उनको देख, हाथी ने भरत को देख करके उसको पूर्व भाव के जाति स्मरण होने के कारण वह शांत हो गया है, अब कुछ खा पी नहीं रहा है। ऐसा यह भरत पुनर्जन्म दूर के लिए मुनि दीक्षा धारण करना चाहता है। और अब भरत की जो है उन्हीं मुनिराज के चरण मूल में, कौन से मुनिराज के चरण मूल में बैठे? देशभूषण कुलभूषण केवली मुनिराज के चरणों में दोनों बैठे हैं। तो अभिराम का जीव अयोध्या में भरत हुआ और दूसरा जीव जो है वह हाथी बना। और वह भरत जो है उन्हीं ऋषभ देव के साथ जिन दीक्षित हुए थे, किंतु बाद में अभिराम मिथ्या मार्ग से प्रेरित होकर के मरीचि के साथ चला गया और वहाँ उसने इतने सारे भाव चलाए और वहाँ से ऐसे घूमते घूमते यह सारे लोग मिल करके यहाँ तक आए हैं। इतनी सारी कथा दोनों की बता दें कि आदमी एक बार च्युत होता है, भ्रष्ट होता है, तो एक बार भ्रष्ट होने से कितना पाप का बंध हो गया है। जीव एक बार की मायाचारी से एक भाव चला गया, सारे जीवन भर तपस्या करी, मुनिराज बने और मुनिराज बनने के बाद इतनी माया। अब अपन लोग सोचो कि अपने जीवन को कैसे जीना पड़ेगा। जरा सी माया तुम्हारे सारे एक एक भाव को नाश कर सकती है। हे जीव, भले तुम्हारे गले में माला पहनाई जा रही, सावन भाई इन मालाओं से दूर रहो। माला ही हमारे पुण्य को क्षीण करने वाली है, माला ही हमें नाश करने वाली है और माला ही माया का साधन है। जिसको माला नहीं पहनाओ वो ही टेढ़ा, जिसको माला पहना दो वो खुश हो गया। हे जीव, माला पहन के तुम खुश हो गया, तुमने अपने पुण्य को जला दिया, तुमने यहाँ मजूरी करी और तुम्हें उसका फल मिल गया। अब तुम ये सोचो कि हमने जो मेहनत करी है तो अगले भाव में मिलेगा क्या? तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ का यहीं ले लिया ना। यदि यहाँ तुमने कुछ छोड़ा होता तो अगले भाव के लिए बचता, लेकिन यहाँ का यहाँ तो तुमने कुछ छोड़ा नहीं है। तुमने यहाँ पर धर्म किया, मेहनत करी और उस मेहनत के बलदे में तुमने क्या चाहा? तो हमारी पूजा हो जाए, हमें माला मिल जाए, हमारा सम्मान हो जाए। तो जितना तुमने यहाँ किया था यहाँ का तुम्हारा यहीं चुक गया। अब तुम्हारे लिए अगले भाव के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए बोलते हैं यहाँ करते जाओ, इच्छा नहीं रखो। सावन भाई देखो, यदि तुम्हें पुण्य जोड़ना है तो सबसे अच्छी बात, काम करो और जब माला का समय आए तो फिर उस दिन जाना ही नहीं है। समझे बात को? जब तुम काम कर रहे, काम करो, काम करने का निषेध नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओ कि अब माला पहनने का समय आ रहा है तो फिर सभा से निकल करके बाहर चले जाओ। भले नाम बुलाया जाए, हमें माला नहीं चाहिए। और मन में यदि ऐसा चल रहा है कि नहीं माला पहननी चाहिए और हमारा नाम बुलाया जाए और नहीं बुलाया गया तो अलग से लोग, हमने देखा पीछे से एक पर्ची आती है, इनका नाम छूट गया है, इनका नाम और बोल दो। किसने दी हुई पर्ची? किसने दी हुई पर्ची? खुद ने नहीं दी। वो बुंदेलखंड में कहावत है कि यदि तुम्हारी थाली खाली हो, जीवने के लिए बैठे और तुम्हारी थाली खाली है तो फिर अपन क्या बोलते हैं? इनको परसो, इनको परसो। ये नहीं बोलते हमें परसो, इनको परसो, इनको परसो। तो इनको परसे नहीं आएगा तो हमारी थाली तो देखा ही लेगा और हमें जो है परोस ही देगा। तो वो आदमी पीछे बैठा था और वो बोल रहा था देखो इनका नाम छूट गया, इनका नाम छूट गया। तो उनका नाम तो आया, उसका नाम भी साथ में पर्ची में लिख करके आ गया और वो माया कर रहा था।
उनका तो बहाना था, उसको अपना नाम बुलवाना था और अपना नाम बुलवाने की इच्छा थी, तो उसका नाम तो भूल गया, लेकिन नाम भूलने में पुण्य क्षीण हो गया। वो नाम की जो लालसा थी, वो नाम की लालसा ने तुम्हारे पुण्य को छीण कर दिया। इसलिए हे जीव, काम की लालसा रखो, नाम की लालसा मत रखो, क्योंकि नाम की लालसा हाथी बनाएगी। हाथी क्यों बने मृदुमती? कौन सी मायाचारी करी? कौन सी मायाचारी करी? हे जीव, हाथी इसलिए बने कि मायाचारी करी थी। किसके लिए? मात्र नाम के लिए। मैं वह नहीं हूँ इतना कह देते तो हाथी नहीं बनते, लेकिन इतना कहने से मेरी नाक तो कट जाती। जो दूसरे महाराज हैं वो महाराज नहीं है और लोग मेरा सम्मान नहीं करते, तो इतने के पीछे उसको मान सम्मान चाहिए था, तो इसलिए उसको सम्मान मिल गया। बड़ी सी नाक मिल गई, नाक ना कटे तो बड़ी सी नाक मिल गई और हाथी बन गया। इसलिए सुरेश भाई, तुम ऐसा नहीं करना, ठीक है? ऐसा नहीं करना। कभी भी ऐसी परिस्थिति बने तो स्पष्ट बोल देना क्या जा रहा है। चार लोग ही तो बोलेंगे, चार लोगों में तो होगा, लेकिन चार लोगों की प्रशंसा से तुम हजार लाख करोड़ लोगों के लिए अप्रशंसनीय होगे, और चार लोगों से अप्रशंसनीय हो जाओगे तो तीन लोग में तुम्हारी पूजा होगी। यह आदमी सत्य धर्म का अनुयायी है। और तुमने बोल दिया नहीं, वो तो हम ही हैं, वो तो हम ही हैं, हम ही ने सब किया। बहुत सारे लोग होते ना, आजकल क्या होता, बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन जाती हैं और कमेटियों में बड़े बड़े पद बन जाते हैं, लेकिन पद वाला व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं है। वो कब दिखता है? जिस दिन माला पहनाई जाए उसी दिन दिखता है। तुम्हारी नगर में 18,000 दशा हुम्मड़ समाज और जे समाज और वो समाज, अब इसमें जे कमेटी, वो कमेटी, मुनि सेवा कमेटी और जे कमेटी, और वो कमेटी मुनि सेवा बन तो गई, लेकिन उसके पदाधिकारी दिखते कभी भी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कोई भी गांव में चले जाओ, वो बोले हर गांव में हमने 4-4, 6-6 बनाए, काय के लिए? मुनि राजों की सेवा करें। हे जीव, वह सेवा मात्र कागजों में ही होती है, वास्तव में नहीं होती है। और फिर वहाँ पर जब बड़ा सा मंच लगेगा तो फिर वहाँ पे वो माला पहनने जाएगा, एक फलानी कमेटी का अध्यक्ष, फलानी कमेटी का मंत्री, और बड़ी बड़ी मालाएं फेरेगा। हे जीव, मुनिराज को नाम छिपाने से हाथी बनने पड़ा, तुम्हारी क्या अवस्था होगी? तुम्हारी क्या अवस्था होगी? तुमने नाम छिपा करके और मालाएं तो पहन ली और प्रशंसनीय हो गए, लेकिन काम नहीं किया और मालाएं पहन ली। अब तुम्हारी अवस्था क्या होगी तो हम नहीं जानते, वो केवली भगवान ही जानते हैं। उनसे पूछना। बोले शांतिनाथ भगवान की